ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यस्तुवन्ते दिव्यैस्त्वैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यमशामगाः ध्यानावस्थितगतेनं मनीषां पश्यन्त्यं यं योगिनः शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इसमें शरद पूर्णिमा के महत्व, इसकी कथा और इसकी पूजा विधि बताई जाएगी। इससे आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साथ ही आरोग्यता भी प्राप्त होगा। इस बार की शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर रविवार को है, अर्थात दिनांक 9 अक्टूबर 2022 रविवार को शरद पूर्णिमा होगी। इस दिन शरद पूर्णिमा के अवसर पर जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का व्रत करते हैं, अर्थात पूर्णिमा व्रत रहते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। साथ ही उस दिन की जो पूजा विधि है, उसके अनुसार जो पूजा उनकी करते हैं, उन्हें भी विशेष प्रकार से उनकी कृपा का लाभ मिलता है। और इस दिन आरोग्यता के लिए भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस दिन के जो चंद्रमा होते हैं, अपने पूर्ण 16 कलाओं से उदित होते हैं, उनकी भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के भक्तों को अपनी कृपा भी बरसाती हैं, साथ में आरोग्यता भी मिलता है। इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार है। आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और नित्य क्रिया स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना करें। इसके लिए पूजन स्थल को सर्वप्रथम स्वच्छ करें। तत्पश्चात वहाँ पर कुश के आसन पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को रखें और उनकी विधि विधान से पूजन अर्चन वंदन करें। इसके लिए उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, तांबूल, पुंगी फल अर्पित करें। पीला पुष्प और लाल पुष्प भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही साष्टांग नमन करने के बाद उनकी आरती करें, उनकी प्रार्थना करें। इसके बाद दिन भर फलाहार कर रहे हैं, दूध पिएं, अर्थात उस दिन आपको व्रत रहना है, पूर्णिमा व्रत। संध्या समय घी के 108 दीपों में उनके समक्ष
बत्ती जलाएं, दीप जलाएं, 108 दीप जलाएं घी की, और एक बड़ा दीप भी वहाँ जला दें, जिसे वह भी घी का ही दीपक होगा, और वह दीपक रात भर वहाँ पर जलेगा, जिससे आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पीला पुष्प, चंदन, लाल पुष्प से पुनः उन्हें पुष्पार्चन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को आरती करें। संध्या समय भी उन्हें नैवेद्य का भोग लगाएं। इसके बाद देसी गाय के दूध में शर्करा डालकर खीर बनाएं, और उस खीर को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात उसे चंद्रमा की चांदनी में रख दें। रखने के बाद आप उसे पतले कपड़े से ढक सकते हैं। वह खीर पूरी रात उसी तरह चंद्रमा की चांदनी में रहेगा। उस खीर के आप दो हिस्सा कर सकते हैं, जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग लगाए हैं, उसको 2 भाग में कर सकते हैं। एक भाग का सेवन अन्य लोग जो व्रत नहीं है वे 2-4 घंटा चंद्रमा की चांदनी में रखने के बाद कर सकते हैं, और जो शेष भाग है वह पूरी रात चंद्रमा की चांदनी में ही वह खीर रहेगी। पुनः अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि क्रिया के बाद सुबह में पुनः भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात उन्हें नैवेद्य भोग लगाएं, उनकी आरती करें, और उस लगाए हुए भोग नैवेद्य को प्रसाद स्वरूप सब में दें, स्वयं भी लें, और रात्रि काल का जो खीर है उसे भी प्रसाद स्वरूप आप अपने परिजनों को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। इस प्रकार करने से आपको माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ऐसी मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा की चांदनी से अमृत की वर्षा होती है, जो कि खीर जो है उसके तत्वों से आत्मसात करते हैं, और उसे ग्रहण करने से व्यक्ति साल भर आरोग्यता की स्थिति में रहता है, अर्थात उसको कोई गंभीर रोग नहीं होता। यह आयुर्वेद की दृष्टि से भी प्रमाणित है, और हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ भी इसे बताते हैं। साथ ही यह तो हुई शरद पूर्णिमा के दिन पूजा विधि, उसका महत्व। अब आइए इसकी कथा को जानते हैं। एक साहूकार की 2 बेटियां थी, दोनों पूर्णिमा व्रत रहती थीं, प्रत्येक माह की पूर्णिमा व्रत वह रहती थीं। बड़ी बेटी नियम पूर्वक इस व्रत को रहती,
संपूर्ण नियमों का पालन करते, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा अर्चन बंदन करते, परंतु छोटी बेटी इसे नियम पूर्वक नहीं करते, नियम को वह आडंबर समझते, लेकिन व्रत करते। भगवान विष्णु और लक्ष्मी में उसकी आस्था थी, परंतु नियमों का पालन वह नहीं करती। अनमनस्य भाव से व्रत को करते, जिसे उसको व्रत का दोष लगता। दोनों बेटियों की साहूकार ने शादी कर दी। शादी के पश्चात बड़ी बेटी को पुत्र हुआ जो कि निरोगी था और कुशाग्र बुद्धि का था, परंतु छोटी बेटी को संतान तो होती लेकिन वह मर जाती। ऐसा 2-4 बार होने के पश्चात वह किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाई और उससे इसकी चर्चा की। विद्वान ब्राह्मण ने कहा, आप जो व्रत करती हैं वह व्रत नियम पूर्वक नहीं करती, इसी के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। आप उस व्रत को नियम पूर्वक करें। इसके बाद तुरंत पूर्णिमा आने वाली थी। पूर्णिमा आने के पूर्व ही इसे एक पुत्र हुआ जो कि मर गया। उसके बाद उस पुत्र को वहीं पर ढककर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाई। बड़ी बहन वहां आई। आने के पश्चात उसे उसको देखने के लिए वहीं पर रख दिया। बोली कि इसे तुम देखती रहो, तब तक मैं आ रही हूं। वह किसी कार्य के लिए चली गई। इसी दौरान उस बड़ी बेटी की साड़ी का एक हिस्सा उस शव को स्पर्श किया, जिसके स्पर्श के परिणाम स्वरूप वह बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। जब वह छोटी बेटी आई तो यह देखकर आश्चर्यचकित थी। बड़ी ने कहा, तुम यहाँ मुझे रख दी हो, कहीं मुझसे अब दब जाता। लेकिन छोटी बेटी बोली, नहीं, तुमसे वह नहीं दबता, वह तो पहले से ही मरा हुआ था। अभी तो तुम्हारे स्पर्श से वह जीवित हो गया। तुम्हारे पास भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा है। जो तुम पूर्णिमा व्रत करती हो, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा शरीर पवित्र हो गया है और तुम पवित्र बन गई हो और पुण्य की धनी हो गई हो, जिसके परिणाम स्वरूप यह मेरा पुत्र जीवित हो गया। अब मैं भी नियम पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करूंगी। इस प्रकार इसकी कथा भी शरद पूर्णिमा के महत्व को बताती है। आप सभी सज्जन भक्तगणों से सनातन धर्म के प्रति आस्था और समर्पण रखने वाले बंधुओं से यह आग्रह है कि आप भी शरद पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य करें। यदि व्रत नहीं कर पाते हैं तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष आराधना अवश्य करें। रात भर उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं और खीर का भोग लगाएं और खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखने के पश्चात ही स्वयं ग्रहण करें। ऐसा आप सभी से मेरी प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ सत्र को संपन्न करते हुए एक बार आग्रह, जिन भक्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे अब अवश्य सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर भी करें और आइकन बटन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको इस प्रकार सनातन धर्म से जुड़ी हुई अनिवार्य आवश्यक बातें, लाभप्रद बातें आप सभी को निरंतर
प्राप्त होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबों को कोटि साधुवाद एवं प्रणाम।